गाइस, हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है जब ख्वाहिशें जुबां पे आती हैं। ठीक है, सोचा कि चलो ये एक टॉपिक दिल में आ गया तो इसके बारे में रीडिंग करते हैं। ठीक है, बहुत ही फनी कमेंट मुझे पढ़ने को मिली दैट किसी को लगा कि मेरी कफ सुन के खांसी सुनती कि भाई आई एम स्मोकिंग। ओके, मैं स्मोक नहीं करता, ना ही मैं ड्रिंक करता हूँ। आई एम बाउंड बाय मॉम्स प्रॉमिस। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था एंड मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, हाँ, मेरी पुरानी एलर्जीज़ हैं जो बचपन से मुझे थी एंड मैंने PFT टेस्ट भी किया था एंड दवाइयाँ भी लेता था, बट बिकॉज ऑफ द कोविड मैं हॉस्पिटल में नहीं गया चेक करने के लिए एंड फिर ये जो दवाई थी वो रुक गई थी। लेकिन वजह से मुझे तकलीफ होने लगी एंड देन आई स्टार्टेड टू हैव इट अगेन। ठीक है, तो अभी मैंने वॉलंटियर से कंसल्टेशन किया एंड वापस से वो दवाइयाँ शुरू कर दी। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है रीडिंग। ठीक, चलो मैंने लिए हैं 100 लव मैसेजेस एंड टैरो। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। वाओ, चलो कुछ कार्ड्स तो आ ही गए, बहुत ही साइड में वाले हैं। ठीक है, ओके, तो चलो और देखते हैं क्या आते हैं। एक कार्ड और आ गया। ठीक है, एंड बस एक कार्ड हमें और देखना है। चलो ये कार्ड लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। ओके, तो क्या है वो देखते हैं। आप ही कुड सी दैट पहला जो कार्ड है वो यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। ये काफ़ी सही बात है। आई थिंक इस पर्सन के लिए एंड आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या सच में कोई पर्सन आपका ख्याल रखता है या नहीं। कई बार आपको ऐसे भी लोग मिलते हैं कि जो बस दिखावा करते हैं, बस उनको कोई चीज़ चाहिए आपसे, जैसे वो पूरी होती है दैट्स इट। ओके, तो ये फिर चीज़ जो होती है उसे हम बेवफाई कहते हैं या फिर हम इसे धोखा भी कहते हैं एंड ये जीवन के किसी भी पल में हो सकता है। ठीक है, आई डोंट नो ये एग्जाम्पल यहाँ पे सूट होगा या नहीं, बट आई थिंक मेरे स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम मुझे एक उससे क्या कहते हैं अभी वो तो मैं उसका नाम भूल गया, बट आई हैव टू कंप्लीट दी स्टडीज। ठीक है, तो जर्नल था, तो मोस्टली क्या करते थे कि जो जिन्होंने पहले पूरा कर दिया था सो दोज हु कंप्लीटेड दैट ईयर, हम उनका लेते थे एंड वी जस्ट वर्क थ्रू इट। प्रैक्टिकल तो हमें ही करना होता था। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे वो दिया करने के लिए, फिर मुझे सब प्रैक्टिकल करके वहाँ पे डिटेल्स डालने थे। ठीक है, सो आई डिड ऑल द थिंग्स एंड उसने बाद में क्या कहा मुझे दैट यू हैव टू गिव मी योर नोटबुक। तो वो चीज़ हुई थी यहाँ पे, तो बस फायदा उठाया, दैट्स इट एंड नथिंग एल्स। जैसे कि एग्जाम्पल है वैसे ही कुछ लोग ऐसे हमें मिलते हैं। तो जैसे कि देखो एक कार्ड है, यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। ठीक है, मान लो कि जैसे कि एक मूवी आई थी मन। ठीक है, मान लो कि आपको किसी से प्यार हुआ, शादी करनी है एंड अचानक से उस पर्सन को कुछ हो गया, कुछ भी हो गया मानो, क्या आप शादी करेंगे या नहीं? तो एक जज्बाती भरा एक क्वेश्चन है। अगर आपका जवाब हाँ है सो यस द पर्सन ट्रूली लव्स यू। अगर आपका जवाब नहीं है कि भाई नहीं मैं तो फिर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो फिर आई थिंक देयर इज समथिंग ट्रिकी इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। ठीक है, अब दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्यूचर हो सकता है, दिख सकता है, लेकिन आप दोनों को उसके लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो कार्ड है वो यू केयर अबाउट हाउ आई फील। ये क्या फील करते हैं, कैसे फील करते हैं, इसके बारे में सोचते रहते हो, सो दैट्स वंडरफुल थिंग। जैसे कि मान लो आपकी और उनकी दोनों की फेवरेट मूवी लगी है, लेकिन उनको अच्छा लगे इसलिए आप उनकी मूवी को जा रहे हो और आपको अच्छा लगे फिर वो आपकी भी मूवी को जा रहे हैं, दैट इज ट्रू लव। ठीक है, ऐसे कार्ड है वो है यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू। चाहे आपकी जुबान हो, जब आप बात कर रहे हो, नहीं बात कर रहे हो, आंखें आप उनकी तरफ कर रहे हो या फिर आप उनसे बातचीत ही नहीं कर रहे हो, चाहे जो भी हो उसमें पैशन है, प्यार है। अगर आप गुस्सा है, आप उनसे बात नहीं कर रहे, बस आंखें ऐसे उनको दिखा रहे हो, तो उसमें भी पैशन है कि आई वॉन्ट यू टू बी द बेस्ट, है ना। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है योर वॉइस रेजोनेट्स डीपली इन माय सोल। आपकी जो आवाज़ है उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है। आई थिंक काफ़ी पुराना टाइम मैंने सुना था लव गुरु करके, अभी तो मेरे यहाँ पे वो सिग्नल्स नहीं है, बट यू जस्ट थिंक अबाउट इट। लव गुरु जैसे उसकी जो आवाज़ होती थी लोगों को काफ़ी पसंद होती थी, बहुत ही सस्टेनेबल वॉइस, राइट। तो उसी तरीके से अगर आप इसके बारे में सोचते हो तो इमेजिन कि आपकी आवाज़ उनके लिए कितनी चार्मिंग हो सकती है एंड आपकी बात सुनते हुए रात का समय कब बीत जाएगा इनको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, सो द पर्सन कैन स्लीप वेल। नेक्स्ट कार्ड है वो है वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम व्हेन वी आर टुगेदर। समय कैसे बीतता है ये उनको नहीं पता चलता।
यू अंडरस्टैंड मी, दैट्स वंडरफुल थिंग। देखो जिंदगी में हर कोई किसी को अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है, सिर्फ कुछ लोग अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि मान लो कि यू आर अ जेन्युइन पर्सन, आप अपना वॉलेट भूल गए और आपने शायद टैक्सी कर ली या फिर रिक्शा कर ली, तो क्या अगर उस सामने वाले पर्सन का ठीक है भाई बाद में कर देना, दैट्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है वो है यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, ठीक है। यानी कि भाई ऐसा नहीं कि भाई आपसे सिर्फ रोमांटिक ही बातें करेंगे, अगर इनको कुछ भी बात प्रॉब्लम आती है तो आप इनको जरूर सुनते हो, आप उनकी आवाज बनते हो, जो बहुत ही बड़ी बात है। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो, मतलब एक कहीं भी आपसे दूर चले ना जाए, इतनी एक्सेस हमें यहाँ पे दिखती है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है इफ ऑल आई एवर हैड वाज यू दैट वुड बी इनफ। अगर आप पहले से इनको मिल जाते तो दिल लगी तो और बढ़ जाती और पता नहीं जिंदगी कितनी हसीन हो जाती, ठीक, दैट्स समथिंग अबाउट इट। और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो, ठीक है। चलो भाई इतने कार्ड्स आ गए, अब बस हमें एक कार्ड अगर मिला तो ही लेना है, वरना नहीं, ठीक है। नहीं आए कार्ड्स तो चलो इतने कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। फर्स्ट जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, ये है वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, सैज, फायर साइन, ठीक है। मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, ठीक है। देखो यहाँ पे जज्बाती होना बहुत ही कॉमन सी बात है। फाइव वर्ड्स में क्या होता है कि जज्बाती होता है इंसान एंड जज्बातों में बहके वो कोई ऐसी चीज कर बैठता है जिससे फिर उसे पछतावा होता है, ठीक है। जैसे कई बार हम किसी को सीक्रेट बता देते हैं या फिर कई बार दोस्तों में झगड़े होते हैं, यू नो, कोई अगर पर्सन अपने लिमिट से बाहर कुछ कह देता है सो फिर प्रॉब्लम आती है, यू नो। अगर आपको पता है दिल चाहता है वाला वो सीन कि जब यू नो आमिर खान कुछ बात कहता है रिगार्डिंग आई थिंक उसका एक्टर का तो नाम भूल गया, आई थिंक राहुल खन्ना, ये पता नहीं कुछ विनोद खन्ना का बेटा जो है उसको जो कहता है आकाश को कि भाई रिगार्डिंग दैट, तो वो जो बात है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलती है। तो समवेयर शायद एक क्रिटिसिज्म से थोड़ा सा यू नो घिरा हुआ है। तो अगर ऐसी कोई बात आप दोनों के बीच है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भाई ये कोई बात है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो यू हैव टू क्लियर आउट द इश्यू, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, ठीक है। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो साइन है यहाँ पे मैनेज करना, सस्टेन करना, यानी कि जो चलता आ रहा है उसे कंटिन्यू करना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन इंसान कोशिश करता है। तो हाँ, आपका जो पर्सन है वो कोशिश कर रहा है एंड इसका यही चाहता है कि भाई ये चीजें ऐसी चलती रहे। कई बार शायद ऐसा भी होता हो कि आप चाहते हो कि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करने चाहिए, ओके। अगर आपने बेबी बिंग ऐसा कुछ तो आई थिंक था, बेबीज डे आउट, ओके, ये एक मूवी का नाम था एंड उनके घर में परंपरा थी कि वही एक पुराने जनरेशन के फोटोग्राफर आएंगे और फोटो खींचेंगे, लेकिन वो किसी और को बुलाती है उनकी मदर एंड कोई और ही आता है उसको किडनैप करता है। बाद में तो वो पूरा यू नो बहुत ही कमाल का सफर दिखाया है वहां पे जिस तरह से डायरेक्ट किया है मूवी। लेकिन जैसे कि वहां पे दिखाया कि वापस से वो उसी को बुलाती है फोटो निकालने के लिए, उस तरीके से यू नो ये पर्सन चाहता है कि जिंदगी में सभी चीजें जो इन्होंने पहले से ही सोची है या फिर जो तय है, जो आपने शायद बहुत पहले तय की थी, वैसे ही हो जाए, ऐसा कहीं ना कहीं उनको शायद लगता है, ठीक है। जैसे कार्ड है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी नाइट है यहाँ पे। ये पर्सन पैशन से भरा हुआ है। आई थिंक यहाँ पे बातें हो सकती हैं शायद कि ये पर्सन आपके ऊपर गुस्सा भी हो सकता है बहुत सारा, या तो आपने ऐसा कोई चीज नहीं की जो वो चाहते थे कि आप यू नो करें तो भी गुस्सा हो सकते हैं, या फिर पैशन बहुत सारी है एंड द पर्सन वांट टू होल्ड यू टाइट, वांट टू हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर विथ यू। जो भी चीज आप दोनों पैशनेटली इकट्ठा करना चाहते हो, चाहे वो हॉबी हो या फिर टाइम स्पेंड करना टुगेदर हो, ओके, ऐसी कोई चीज भी हो सकती है। ऐसी गॉड किंग ऑफ वॉन्ड्स, पूरे वॉन्ड्स ही आ गए, तो पैशन बहुत ज्यादा है, फायर साइन है। देखो ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा रूल करना चाहता है, ऐसा नहीं कि आपको अपनी स्पेस नहीं देता, ठीक है। ये उस प्रकार का राजा बनना चाहता है कि उसके राज्य में सब कुछ सही है, लेकिन एक बात होती है कि भाई यू आर द किंग, ओके। ये वाली जो फीलिंग है ना, ये पर्सन के बारे में आप जान सकते हो। देखो इसको अपनी इंपॉर्टेंस बहुत चाहिए, ओके। ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि आप इसकी इंपॉर्टेंस भूल जाओ या फिर ऐसा कुछ करो। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इनकी इंपॉर्टेंस याद रखनी होगी। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी। यहाँ पे जो कार्ड आ गया है यानी कंप्लीशन का कार्ड, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एक्चुअली बेसिकली बोर हो चुके हैं, ठीक है। देखो बेसिकली आपको ध्यान में रखना होगा कि ये पर्सन आपसे क्या बोलना चाहता है, क्यों बोलना चाहता है, ठीक है।
अगर उसको अपनी अहमियत काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो आपको अहमियत भूलनी नहीं होगी, और अगर आप भूल जाते हो तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि मान लो आपको पता है कि टाइम के कितने इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर बार बार ये पर्सन लेट आता है तो अगर आप कमिटेड नहीं हो तो शायद आप कमिटमेंट ना दो इस पर्सन को, क्योंकि आप फिर बहुत इरिटेट होते हो। सिमिलरली ये पर्सन को कह रहा है कि यू शुड नॉट फॉरगेट माय इंपॉर्टेंस, मतलब कि कहीं आपके फ्रेंड या कहीं ये है तो आपको इनको इंपॉर्टेंस देना होगा। अगर इनसे जुड़ना है तो ये तो करना होगा, नहीं तो आप मूव ऑन कर सकते हो। ओके, एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी आई थिंक 2 कार्ड्स हैं, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनल कार्ड जो है वो है स्ट्रेंथ। ठीक है, अब 2 जो कार्ड है यहाँ पे हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्बैलेंस जरूर दिख रहा है। शायद इस पर्सन ने ओवरडू किया या फिर आपने ओवरडू किया, किसी ने तो शायद किसी रिश्ते में ओवरडू किया है। सबको साथ ही कार्ड रेजोनेट नहीं होगा, जिसके साथ होगा वो समझ जाएगा। कभी कभी हम बहुत ही ज्यादा किसी चीज को खींचते हैं लाइक रबर, और फिर वो टूट जाता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा शायद हुआ है आप दोनों के बीच में कि किसी ने बहुत ही ज्यादा इस चीज को कर लिया ना, यू फील लाइक वी दैट्स इनफ, नाउ वी आर सेपरेट ऑन आवर वेज। लेकिन जो एक बात है जिसकी आप दोनों को सख्त जरूरत है वो है स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत, यानी कि लियो, यानी कि सिंह राशि। ठीक है, सिंह राशि वचनबद्ध होती है एंड सेकेंडली वो तब तक प्रयास करती रहती है जब तक कि सफलता नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते को ऊपर उठने की जरूरत है। कहीं ना कहीं रिश्ता जहाँ पे डामाडोल हो चुका है वहां पे इस रिश्ते को उलझन से बाहर आने की सख्त जरूरत है। तो जो भी चीजें जो आप दोनों के लिए काफी जरूरी है उलझन से बाहर आने के लिए, ठीक है, चाहे फिर किसी का ईगो क्लैश करना हो, चाहे किसी को रियलिटी की इंफॉर्मेशन देने की, भी रियलिटी ये है वो नहीं जो आप समझते हो, तो आपको ये करना होगा एंड फिर आपका जो रिश्ता है वो चमक सकता है। विद रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।